श्री रामचंद्र की। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे बड़ी खुशी है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिस समय जो है तो बाबरी कलंक ढहा था, लोगों ने कहा शिव सैनिकों ने तोड़ दिया, तो सब लोग जब डर रहे थे उस समय बाला साहब ठाकरे ने कहा मुझे प्राउड है, गर्व है कि हमारे शिव सैनिकों ने उस कलंक को ध्वस्त किया है। तो सबसे पहले जो है उस बाबरी पर जो है पहला हथौड़ा चलाने वाले मुंबई के लोकप्रिय आमदार श्री तुकाराम काते जी थे। आज मैंने इनको रामलला की मूर्ति भेंट किया है और आशीर्वाद मैं दिया हूँ। राम जी की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, साधु संतों की ओर से मैंने आशीर्वाद दिया। और यहाँ की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि और अधिक मत से इनको विजयी बनाइए। हाँ, तुकाराम काते जी, आपका जो सनातनियों के प्रति योगदान है ये भुलाया नहीं जा सकता है। जिस समय गोली चल रही थी वहाँ, उस समय आपने अपने जान की परवाह नहीं किए और आप जो है उस गुम्मज पर चढ़ करके पहला हथौड़ा आप चलाए थे। इसलिए आप विजयी हो और इसके बाद हम लोग फिर से रामलला का प्रसाद लेकर के आएंगे। और बहुत अच्छा आपकी पार्टी काम कर रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वैदिक संस्कृति है, जिसमें वेदों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। तो ये बहुत सराहनीय कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है। बहुत अच्छा काम कि गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। इसलिए शिवसेना को, माननीय यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद है। इसी तरह अच्छा काम करते जाएं। और जनता से मैं एक सन्यासी होने के नाते मैं ये भिक्षा मांगूंगा कि इस बार वोट में और बढ़ चढ़ के दीजिए कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन विजयी हो, फिर से माननीय शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। और एक हमारी मांग भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा आतंकवादी औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र की धरती से हटा दिया जाए, वहां सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना दिया जाए। ये बात जो है हम सबको इस बात से दुख है
कि अभी तक उसकी कब्र नहीं हटी। और पूरे भारत में जहां कहीं भी उसका नाम से रोड है, जैसे दिल्ली में कहीं अकबर रोड है, ये औरंगजेब रोड है, ये सारी हटा दी जाए। क्योंकि औरंगजेब मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं था, क्योंकि अपने सगे 3 भाइयों का गर्दन काटा था केवल इसलिए राजा बनने के लिए। अपने बाप को जो है तो जेल में डाल दिया था, पानी बिना उसका बाप तड़प रहा था। तब उस समय शाहजहां ने कहा था कि धन्य है हिंदू, धन्य है सनातनी, कि मरने के बाद भी अपने पितरों के नाम से जल देते हैं। तो इसलिए औरंगजेब की जहां कब्र है वो हट करके वहां सुलभ शौचालय बने। इस बार सरकार बनाने के बाद आपको ये करना है, ये हमारी मांग है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपका जो आज मिल करके, क्योंकि आज जो राम मंदिर बना है उसमें आपका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले जो है आप गुम्बद में, आज अभी भी फोटो है, वो गुम्बद में चढ़ करके पहला हथौड़ा आप चलाए थे। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे, आज जगत गुरु परमहंस आचार्य जी अयोध्या तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर आपके पास पधारे हैं और आपको आशीर्वाद दिए? आज हमारे तो भाग खुल गए हैं कि अयोध्या से महाराज जी चेंबूर में आए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दर्शन लिए हैं और मुझे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में जो मुझे तकलीफ हुआ है वो बाबा जी हमारे जानते हैं। इसके लिए भगवान ने उनको भेजा। मैं कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या से हमारे महाराज जी इधर आएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मैं कभी मेरे जन्म में सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा योगायोग है कि आगे का जो वार्ड चले उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा होने वाला है। और आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव में उनका आशीर्वाद से मैं चुन के आऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अचानक हुआ वो परिस्थिति, ये बोल नहीं सकता था। पांडे जी ने मुझे फ़ोन किया और अयोध्या से महाराज जी आए हैं, आप रुको। तो मैं शिवाजी महाराज के इधर ही था, वो उधर रुके और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले और मुंबई में फिर एक बार आप पधारे, बहुत अच्छा हो जाए। यह सौभाग्य की बात है कि जहाँ भगवान राम खेला करते थे बचपन में, उन लोगों के बीच में साधु संतों के लेकर उस छावनी के पीठाधीश्वर हैं गुरुजी, और गुरुजी ने भगवान राम की कृपा लेकर के आपके पास आए, क्या कहेंगे? वही महाराज प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेके महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और उनका जो आशीर्वाद है वो मुझे लगता है श्री राम जी का जो आशीर्वाद है वो नाम में भी मेरा तुकार राम है तो लगेगा ही। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक लास्ट का क्वेश्चन है कि जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी उस समय आप उस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे थे, और आज अयोध्या का एक संत उसको देख करके आपसे मिलने आता है, तो आपको क्या किस तरह की खुशियाँ हैं? इस बारे में बहुत खुशी है। मैं बाबरी का ढांचा जब भी गिर रहा था, जब भी मैं बहुत जवान था, तो मैंने एकदम टॉप पे ऊपर चढ़ा था और पार जो लेके वो मैं बहुत सारा हम लोग ताकत लगा के वो तोड़ा है। तो वही आशीर्वाद है। और राम जी ने, मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी ने बाबा जी को मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। योगायोग से आए, कोई बुलाया नहीं, कोई गया नहीं, कोई फोन नहीं किया। वो यहाँ पे आए, मेरे शाखे में बैठे, शिवाजी महाराज का दर्शन लिए। तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद वो खुद मुझे देने आए हैं, वो आशीर्वाद मुझे मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ।